अभी मंत्री जी हमारे बीच में आएंगे, उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि कुछ साथियों ने इस कार्यक्रम से पहले सुझाव दिया कि हमें किसी मौजूदा मंत्री या मुख्यमंत्री को इस कार्यक्रम में बुलाना चाहिए। लेकिन अगर मुख्यमंत्री आए तो उनका प्रोटोकॉल इतना बड़ा हो जाता है कि हमारे साथी शायद इतना ना बोल पाते, और हमें किसी लालच भी हमें नहीं था कि हम किसी मंत्री को बुलाएं या दूसरे विधायक को बुलाएं या किसी और बड़े नेता को बुलाएं। इसलिए हमने अपने बीच के मंत्री जी को जो हमारे साथ हमारी मदद के लिए आगे रहे हैं, राणा जी को जो हमारे साथ आगे रहे हैं, उनको यहाँ पर बुलाया और हमारे उस सम्मान समारोह में आए। इसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। तो मंत्री जी से मैं गुजारिश करूंगा वो आए और हमें आशीर्वाद दें, और जिस तरह से वो आज इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं, हमारा हौसला जरूर बढ़ा है। मंत्री जी अपना उद्बोधन दें। धन्यवाद। आज के इस बीमा पॉलिसी वितरण समारोह में मंच पर विराजमान मेरे बहुत ही वरिष्ठ साथी, अभी जो आप सबके सामने अपनी बात बोल करके गए, हमारे जिला परिषद के चेयरपर्सन प्रतिनिधि आदरणीय सोहन सिंह राणा जी, हरियाणा जर्नलिस्ट यूनियन के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष सरदार राम सिंह बराड़ जी, भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ साथी और पूर्व में जिनका बहुत लंबे समय तक पत्रकारिता का अनुभव भी रहा है, वर्तमान में वाइस चेयरमैन स्वच्छता अभियान आदरणीय आजाद सिंह जी, हरियाणा जर्नलिस्ट यूनियन के आदरणीय चेयरमैन आदरणीय श्री बलवंत तक्षक जी, जो प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं, आदरणीय विशपाल जी, वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय शैलेंद्र जैन जी, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय विजय कंबोज जी, आदरणीय भाई नरेंद्र तुमसे जी, आदरणीय सुरेश अनेजा जी, आदरणीय श्रीमती गुंजन कैरवा जी, आदरणीय भाई शमशेर संधू जी, आदरणीय श्रीमती सीमा जी, आदरणीय भाई अनिल जी, श्री हरिकृष्ण आर्य जी, और पूर्व में यहाँ से DPRO रहे और जिनका एक बहुत अच्छा अपना अनुभव रहा, ऐसे हमारे आदरणीय भाई धर्मवीर जी, आज के इस कार्यक्रम में आए हुए सभी पत्रकार भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और मेरे बहुत ही बुजुर्ग जिनका आशीर्वाद हमेशा मुझे मिलता रहता, मैं नाम भूल गया पहले कहना, सरदार सुरेंद्र सिंह जी, 96 साल के हैं डॉक्टर साहब। एक बार करो बापू जी, एक बार करो, एक बार करो, 96 जी। उपस्थित सभी साथियों, सबसे पहले मैं आप सबका यहाँ इस कार्यक्रम में अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने विस्तार से सारी बातें आप सबके सामने रखी, और बराड़ साहब ने जो कल्याणकारी सरकार की योजनाएं हैं, वो पत्रकारों तक कितनी योजनाएं पहुंच रही है, उसके बारे में विस्तार से आप सबके सामने चर्चा की। पत्रकार समाज का आईना होता है। समाज में क्या घटनाएं घटित हो रही है, क्या क्या समाज में चल रहा है, समाज में कहाँ कठिनाई है, समाज में कहाँ समस्या पैदा हो रही है, ये सारी समस्याओं को उठाने वाला अगर कोई होता है तो पत्रकार होता है। इसीलिए पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहा जाता है। इसलिए चौथा स्तंभ कहा जाता है कि ये भी जो सरकारें काम करती है, कल्याणकारी सरकारें जो लोगों के लिए काम करती हैं, तो पत्रकार भी यही चाहता है कि मेरा समाज, मेरे लोग, मेरे रहने वाले यहाँ की सारी जनता वो खुशहाल हो, उसकी समस्याएं दूर हो। इसीलिए प्रमुखता से वो समस्याएं सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। आप सब लोगों के माध्यम से
जितनी भी समस्याएं समाज के अंदर होती हैं उन समस्याएं सरकार तक पहुंचती है और जो सरकारें होती हैं, जो भी कल्याणकारी सरकार होती है, वो उन पर संज्ञान लेकर के उस प्रकार से अपनी पॉलिसी बना करके उन समस्याओं का समाधान निकालने का काम करती है। यानी कि आप जब तक सरकार तक ये बातें नहीं पहुंचाते, बहुत सी ऐसी समस्याएं रह जाती हैं जहां तक सरकार की नजर नहीं पहुंचती। सरकार को चेताने के लिए, सरकार को बताने के लिए, सरकार को जगाने के लिए, प्रशासन को जगाने के लिए आप सब जब उस प्रमुखता से उस बात को उठाते हैं, तो बात जब सरकार के कानों में पहुंचती है, प्रशासन के कानों में पहुंचती है, तो समाज को उससे रिलीफ मिलता है, समाज उसके राहत मिलती है। तो एक बहुत बड़ा काम जो है ये आप सबके माध्यम से जो है किया जाता है। मैं उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि आप इस प्रकार का एक पुण्य का कार्य करते हैं। मित्रों, आज चुनौतियां बहुत, आज पत्रकार का काम कोई चुनौतियों से कम चुनौतियों पूर्ण है। बड़ा ही रिस्की, कई बार इतने हम देखते हैं सोशल मीडिया पर, देखते हैं टेलीविजन के ऊपर, देखते हैं किस प्रकार से अपनी जान जोखिम में डाल करके पत्रकार कई बार जो है ना कवरिंग करने के लिए जाते हैं। कई ऐसे स्कैंडल जो समाज के लिए भी वो जो है ना एक इस प्रकार का काम करते हैं, समाज को तोड़ने का काम करते हैं, समाज को कमजोर करने का काम करते हैं। ऐसे ऐसे स्कैंडलों को, ऐसी ऐसी कार्रवाइयों को आप उनको जो है ना अपने कैमरे में कैद करके, आप उनको कलम बंद करके और उसको जो है ना भंडाफोड़ आप लोग द्वारा किया जाता है, ताकि ऐसी समस्याओं का अगर वहीं पर उनका निवारण हो जाए, वहीं उनको समाप्त कर दिया जाए, तो उससे समाज जो है ना वो बच सकता है, समाज का नुकसान होने से बच सकता है। चाहे वो नशा तस्कर हो, चाहे वो अन्य इस प्रकार का समाज विरोधी कार्य करने वाले लोग हों, जिनका आप इस प्रकार से उनका पर्दाफाश करने का काम करते हैं। कई प्रकार से चुनौतियां पत्रकारों के सामने आती हैं और उन चुनौतियों को जिस प्रकार से आप सब लोग स्वीकार करते हुए और रिस्क लेकर के आप सब लोग काम करते हैं, तो उसके लिए आप सब में जो अभी के संधू जी कह रहे थे, इन्होंने जो उदाहरण दिया था, इनका कहने का मतलब ये था कि आप पिंजरे वाले शेर मत बनो, आप जंगल वाले शेर बनो। ये थोड़ा सा उसको कहना भूल गए, आप बनो जंगल वाले शेर। जंगल में जो शेर होता है ना, कोई भी उसके सामने शिकार है तो फट वो शिकार करके और अपना काम कर लेता है। इस प्रकार का आप जो है ना समाज के लिए आप सब लोग लड़ रहे हैं, समाज के लिए आप लोग काम कर रहे हैं, और वाकई में कुछ समस्याएं काफ़ी राहतें तो हमारी सरकार ने आप सबको दी हैं, लेकिन फिर भी बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं। अब बराड़ साहब ने विस्तृत रूप से उनको आप सबके सामने उल्लेख भी किया है। मैं भी आप सबसे एक वादा करता हूं कि पहले भी हमने आपकी वकालत खूब जोर लगा करके की है। जब भी मौका मिलता है हम पूरी कोशिश करते हैं कि आप लोगों को पूरी राहत मिले। अब भी जो समस्याएं आपने रखी, चाहे वो पेंशन बढ़ाने की है, चाहे वो और अन्य प्रकार की सुविधाएं देने की बात है, वो सारी की सारी जो है ना सरकार के कानों तक पहुंचाएंगे, सरकार के सामने पहुंचाएंगे, मुख्यमंत्री जी के सामने पहुंचाने का काम करूंगा, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना राहत आप सबको मिले। और आप सबको जो है ना इसलिए भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप सब लोग जो है ना इकट्ठे होकर के और यहाँ करनाल इंद्री में जिस प्रकार से हमारे पत्रकार काम कर रहे हैं, बिल्कुल साफ सुथरा काम, कोई ऐसा नहीं। आजकल जो छोटे दूसरे अभी जिक्र भी हुआ उनका, कुछ ऐसे पत्रकार भी मार्केट के अंदर आ गए जो पत्रकारों को बदनाम करने का काम करते हैं। ऐसे मैं ये कहूँगा यूट्यूबर नाम उनका ज़्यादातर लेते हैं, यूट्यूबर होते हैं, अपने आप ही समझते हैं कि हम पत्रकार हैं। कहीं उनका एक्रीडेशन नहीं, कहीं कोई आता पता नहीं, जेब से मोबाइल निकाल लेंगे, पूछने लग जाएंगे, ऐसे ऐसे सवाल दागने शुरू कर देंगे। तो ऐसे पत्रकारों को भी हमने जो है ना उनको भी जो है ना पर्दाफाश करना चाहिए, ऐसे पत्रकारों से दूरी बना करके रखनी चाहिए और उनकी जो है ना उनकी शिकायत जो है ना प्रशासन को करनी चाहिए, ताकि वो आप लोगों को बदनाम न करें। ऐसे लोग सारे उसको बिजनेस को, पत्रकारिता को बदनाम करने का काम करते हैं।
जिनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है, जिनका कोई एक्रीडेशन नहीं है, वो लोग इस प्रकार से जो है ना आज समाज में ऐसी ऐसी सनसनी पैदा करने का काम करते हैं, जिससे कहीं ना कहीं समाज के अंदर भी डर फैलता है और कहीं ना कहीं समाज का पतन होता है, समाज का हनन होता है। कई बार तो व्यक्तिगत तौर पर भी बहुत से लोगों को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, कई बार झूठ फरोश करके समाज को झूठी बात पहुंचाने का काम करते हैं। इसलिए ऐसे उन यूट्यूबर से हमें सावधान रहना चाहिए और उनको जो है ना बेनकाब करना चाहिए, ताकि हमारी जो पत्रकारिता है, शुद्ध पत्रकारिता है, ये लोकतंत्र की रक्षक है, लोकतंत्र को बचाने वाली है, ये समाज को जोड़ने वाली है, समाज को ऊपर उठाने वाली है, समाज का एक इस प्रकार से आईना सरकार तक पहुंचाने का काम करती है, जिससे सरकार जो है उन ऐसी समस्याओं का निदान करने के लिए जो है ना सरकारें पॉलिसियां बनाती हैं, सरकारें कानून बनाती हैं। तो आप सब लोग ऐसी पत्रकारिता से आप सब लोग जुड़े हुए हैं, मैं आप सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और सभी आयोजकों को मैं धन्यवाद करता हूँ कि मेरे जैसे व्यक्ति को, एक सामान्य व्यक्ति को यहाँ इस मंच पर बुला करके आप सब लोगों के साथ बात करने का मौका दिया। मैं सभी साथियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और एक बार फिर आप सबसे वादा करते हुए कि जितनी भी आपकी समस्याएं हैं वो सारी समस्याएं जो है सरकार तक पहुंचा करके उनका जल्दी से जल्दी आपको समाधान मिले, इसके लिए मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा। बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।